ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, राइजिंग सनातन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उत्पन्ना एकादशी की बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी होती है। पुरुषोत्तम मास में, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है, 2 एकादशी की बढ़ोतरी होकर 26 एकादशी हो जाती है। मार्गशीर्ष अर्थात अग्रहायण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत सर्वकामना पूर्ति के लिए की जाती है। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी क्यों है, इसके बारे में तथा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, 26 या 27 नवंबर को। पारण का शुभ मुहूर्त कब है, एकादशी कब से प्रारंभ होकर कब समाप्त हो रही है, हरिवासर का समय कब से कब तक है, यह सभी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे मुझे पता चलता है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को उत्पन्ना एकादशी के जन्म की कथा सुनाऊंगी। पद्म पुराण के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से पूरी प्रदान करने वाली एकादशी की उत्पत्ति के विषय में पूछने पर श्री कृष्ण ने कहा कि सतयुग में मुर नामक भयंकर दानव ने देवराज इंद्र को परास्त करके स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य कर लिया। इस बात से दुखी होकर देवराज इंद्र भगवान शंकर एवं सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। वहां जाकर सभी देवगण सहित इंद्र एवं भोलेनाथ ने श्री हरि विष्णु की स्तुति की। देवताओं के विनती करने पर श्री हरि विष्णु अत्याचारी दैत्यमुर पर आक्रमण कर दिए। बहुत समय तक युद्ध चलता रहा। बाद में श्री हरि विश्राम करने के लिए बदरिकाश्रम चले गए। वहां वे सिंहावती गुफा में जाकर निद्रा में लीन हो गए। दानव मुर ने भगवान को मारने के लिए जैसे ही गुफा में प्रवेश किया, भगवान के शरीर से दिव्य अस्त्र शस्त्र से युक्त एक अत्यंत रूपवती कन्या उत्पन्न हुई। कन्या ने अपनी हुंकार से मुर राक्षस को भस्म कर दिया। भगवान विष्णु के जागने पर एवं कन्या का परिचय पूछने पर कन्या ने सारी बात भगवान विष्णु को बताई। पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए एवं कन्या को वरदान देकर अपनी प्रिय तिथि घोषित कर दिए। श्री हरि विष्णु के द्वारा वरदान पाकर वह कन्या, जो कि पुण्य प्रदाय एकादशी थी, बहुत खुश हुई। एकादशी की जिस दिन उत्पत्ति हुई वह मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि थी, इसलिए इस तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। दोस्तों, एकादशी की उत्पत्ति की कथा के बाद इसके महत्व को बता रही हूँ। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी के उत्पन्न होने के कारण एकादशी व्रत का अनुष्ठान इसी तिथि से करना श्रेयस्कर बताया गया है। इस व्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी पापों का शमन होता है। एकादशी की कथा एवं महात्म्य सुनने मात्र से ही सहस्र गो दानों का पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी व्रत का नियम एवं पूजन। एकादशी का व्रत रखने के लिए नियम व निष्ठा का पालन करना पड़ता है। विशेषकर व्रत के पारण के दिन तो यह पता होना चाहिए कि व्रत का पारण कितनी अवधि के दौरान कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्रत तो कर लिया लेकिन व्रत का पारण कभी जल्दी में या लेट कर सकते हैं। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता, क्योंकि एकादशी तिथि में हरिवासर का भी समय होता है। अगर आपने हरिवासर के दौरान व्रत का पारण कर लिया तो उस व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। दोस्तों, इस बार जो उत्पन्ना एकादशी है इसमें भी हरिवासर लगने वाला है। अब जानते हैं 2024 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। दोस्तों, अगहन मास अर्थात मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत 25 नवंबर 2024 की रात्रि एवं 26 नवंबर की सुबह 1:01 से इस तिथि की शुरुआत हो जाएगी और समाप्ति 26 नवंबर की रात्रि 3:47 पर, यानी कि 27 नवंबर 2024 की ठीक सुबह इस तिथि की समाप्ति होगी। उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर 2024 को ही रखा जाएगा एवं व्रत का पारण 27 नवंबर को होगा। इस व्रत के दौरान हरिवासर भी लग रहा है, इसलिए व्रत का पारण 27 नवंबर दोपहर 1:33 से 3:44 के अंदर कर लेना है।
हरिवासर का समय 27 नवंबर को सुबह 10:26 तक रहेगा। हरिवासर की समाप्ति के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हरिवासर का समय समाप्त हुआ और आप तुरंत पारण कर लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हरिवासर के समय हरिवास करते हैं। द्वादशी की जो शुरुआत हो रही है वह 27 नवंबर 2024 को 3:47 से हो रही है और 28 नवंबर को सुबह 6:24 पर समाप्त होगी। दोस्तों, 27 नवंबर की सुबह हरिवासर के समय हरि आपके घर में वास करेंगे। उस समय मंगल गीत गाना चाहिए, विनती करनी चाहिए, सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए, भगवान की पूजा अर्चना करके भगवान को प्रसन्न करना चाहिए तथा भगवान से विनती करनी चाहिए कि एकादशी के व्रत में जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करेंगे एवं पूर्ण फल प्रदान करें। एकादशी का व्रत अपने आप में सर्वश्रेष्ठ व्रत होता है। अगर आपको लगता है कि आप इस व्रत को रख सकते हैं, श्रद्धापूर्वक इस व्रत के नियमों का पालन कर सकते हैं, इस व्रत को आप रख सकते हैं, किंतु व्रत रखने से पहले दृढ़ संकल्प लेना होगा। एकादशी का व्रत 10वीं तिथि की संध्या से शुरू हो जाता है। शाम को बिना नमक के भोजन करना चाहिए या फलाहार करना चाहिए। उसके बाद एकादशी को पूरे दिन व्रत रहना चाहिए। अब इस व्रत में अगर आप बिना जल पिए व्रत रहते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं रह सकते हैं तो फलाहार करके भी व्रत रह सकते हैं। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी रखकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।